book of Hebrews chapter 10, इब्रानी की किताब 10 अध्याय verses 19 onwards to 23. 19 से लेके 23 वचन तक। So first we'll read. Since therefore, brothers, we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. तो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। So brothers and sisters, the only way to enter the holy place of become holy in our own life is because the blood of Jesus Christ and not by our, any of our good works. तो हम अपने जीवन में भाई बहनों पवित्र हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के जो लहू के द्वारा, और कोई भी मार्ग के द्वारा नहीं है वो। The blood of Jesus Christ has cleansed us from all our secret sins and all the evil thoughts that we had, and yes, Jesus has forgotten them, and now we can enter into the presence of God. तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जितने भी रहस्यमय पाप थे, जितने भी बुरे सोच विचार थे, सब कुछ उन्होंने साफ कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। उनके दया के द्वारा उनके उपस्थिति में जो है हम प्रवेश कर पाते हैं। This is the great sacrifice that Jesus did for each one of us. यही बहुत महान एक बलिदान है जो यीशु मसीह ने हम सभी के लिए किया हुआ है। Because of that, we receive the Holy Spirit and we have a hope in our heart. तो उसी वजह से हम पवित्र आत्मा को पाते हैं और हमारे हृदय में एक आशा है। And it says, by a new and living way which He inaugurated for us through the veil that is His flesh. और लिखा हुआ है एक इसलिए कि हम और एक नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। So, and in His flesh, and now we live in our flesh. Jesus, what He did, He has allowed us to live a new life. From the day we are born again, we can live and walk as Jesus walked. तो हम अभी अपने शरीर में रहते हैं, परंतु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, जब से हमने नया जन्म पाया है तब से एक नया जीवन प्राप्त कर उसके मार्गों में चलने के लिए जीने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सहायता किया है। Jesus has started the race. और यीशु मसीह ने इस दौड़ को शुरू किया है। In Hebrews chapter 12 that Jesus is the author of our race and also the finisher of our race. जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो है हमारा जो दौड़ है उसका शुरुआत भी है और वो हमारे दौड़ को पूरा करने वाला भी है। How is He the author? He has given us His life for us and He has allowed us to follow Him and the privilege of following Jesus. और कैसे वो उस दौड़ का निर्माता हो गया, जैसे कि उन्होंने हमें सहायता किया कि हम उसके इस मार्ग पर चले और उसका पीछा करें उनके अनुग्रह के द्वारा। We have the privilege of living free from sin and pleasing God. और हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम पाप से मुक्त होकर जीवन जिए और परमेश्वर को प्रसन्न करें। Earlier we were enemies of God, now we are friends of God and children of God. पहले हम परमेश्वर के बैरी थे, अभी हम परमेश्वर के मित्र हैं और उनके बच्चे हैं। And we can become more like Jesus in our character. और हमारे चरित्र में हम और भी यीशु मसीह के समान बन सकते हैं। By looking at Jesus and how Jesus walked every day of His life. यीशु मसीह की ओर देखते हुए कैसे यीशु मसीह ने उनके जीवन के प्रतिदिन वो कैसे चले थे। So in all our problems and day-to-day situations of life, we must say, Lord Jesus, how would you do it if you were in this situation? तो हमारे जीवन के प्रतिदिन के जो भी समस्याएं मामलों का सामना हम करते हैं, तो हमें यीशु मसीह की ओर देखकर ये पूछना है, प्रभु आप इस स्थान पर होते तो आप क्या करते थे? How do you think in this situation? ये इस मामले में आप क्या सोचते थे? How would you talk in this situation? ऐसे एक परिस्थिति में आप कैसे बात करते थे? And how would you behave in this situation? ऐसी परिस्थिति में आप कैसे बर्ताव करते थे? And Jesus said, I do like this. I didn't do my own will. I did what God told me to do, but my heavenly Father told me to do. तो यीशु मसीह ऐसे हमें उत्तर देंगे कि मैंने ऐसा किया, मैंने अपनी जो इच्छा है उसको नहीं किया, परंतु मेरा स्वर्गीय पिता ने जो कुछ भी मुझे कहा था वैसे ही मैं करता गया। The Holy Spirit has written the Bible for us so that we can follow it and say, yeah, the Holy Spirit tells this is the way Jesus would do in this situation. और पवित्र आत्मा ने इस बाइबल को लिखा हुआ है ताकि हम इसको पढ़े और इसका पीछा करें कि इस बात को जान पाए कि यीशु मसीह ने इस तरीके का जीवन बिताया है, तो हमें भी उसी बातों का पीछा करना है। We can practice following Jesus. हम परमेश्वर यीशु मसीह का पीछा करने का जो अभ्यास है वो कर सकते हैं। Because Jesus has opened a new and a living way.
क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नया और जीविता मार्ग जो है उसे खोल कर दिया है। Earlier, we used to walk the old and the dead way. तो पुराने हमारे जीवन में हमने पुराने और एक मरता हुआ मार्ग में जिया था। According to the tradition of our friends and relatives, and all these people used to do all the wrong things and all the wrong behavior. तो हमारे मित्रों के, हमारे रिश्तेदारों के जितने भी रीति-रिवाज है, सारे गलत काम करते थे और सारे गलत मार्गों में हम चलते थे। Because we didn't have the power of God in our own life. क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है हमारे जीवन के ऊपर नहीं था। And now we have got the power because of the Holy Spirit. We can say no to our flesh, that is our own will. तो क्योंकि अभी परमेश्वर का सामर्थ्य हमें मिला है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमारे शरीर को हम नकार सकते हैं, हमारी खुद की इच्छा को हम ना कह सकते हैं। And verse 21 says that since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. और 20 वचन से जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह की शुद्ध शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। So we have Jesus is known as a great high priest. तो यीशु मसीह जो है हमारे लिए महान याजक है। He's not an ordinary person, priest, but a great high priest. तो वो एक साधारण याजक नहीं है, वो एक महायाजक है। Because being the Son of God, he came and humbled himself and took our bodily form, and then he was tempted and in all the different temptations and overcame sin. तो हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो अपने आप को नम्र कर कर पृथ्वी पर हमारे समान शरीर में आता है, हमारे समान सारे प्रलोभनों का सामना कर अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ा देता है ताकि हमें सारे पापों से शुद्ध कर सके। So that is why every day, when even if we have sin in our own life, if God shows us the sinful nature and sinful tendencies, we must come to God with a sincere heart. तो जब भी परमेश्वर हमारे प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन के क्षेत्रों में जो भी पाप का जीवन हमें दिखाते हैं, तो हमें एकदम नम्र हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आकर उन बातों का अंगीकार करना है, कबूल करना है। And we have a full assurance of faith. और हमारे पास एक निश्चय है उस विश्वास का। And this faith means believe that Jesus Christ came to save me from all my bad habits and sins. तो ये विश्वास का अर्थ ये है कि यीशु मसीह आए हैं ताकि मेरे जितने भी पुराने बुरे आदत है, जितने भी पाप है, उसमें से मुझे बचाने के लिए, Cleanse me from all my bad thoughts and bad attitudes and tension and anxieties. मुझे शुद्ध करने के लिए, तो सारे मेरे जो भी चिंताएं हैं, जितने भी बुरे मेरे मकसद हैं, बुरे सोच विचार है, सारे पाप है उसमें से। And we must be honest before God every day of our life. और हमें परमेश्वर के सामने एकदम ईमानदार होना है हमारे प्रतिदिन के जीवन में। God doesn't like dishonest people. और परमेश्वर जो है, जो ईमानदार नहीं है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। God keeps all the hypocrites far away from him. तो परमेश्वर जितने भी पाखंडी हैं, उनको अपने आप से दूर रखते हैं। Let us not pretend that we are good. तो हमें इस बात को दिखलावा ना करें कि हम बहुत अच्छे हैं। We must come to God as He is and say, Lord, this is my problem. I cannot confess before men, but I can confess before you. तो हमें परमेश्वर के सामने जैसे हम हैं वैसे ही अपने आप को लेकर आना है और कहना है कि प्रभु, ये सारी बातें मैं मनुष्यों के सामने तो अंगीकार नहीं कर सकता हूँ, परंतु मैं आपके सामने जरूर अंगीकार कर सकता हूँ। 1 John chapter 1, it says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. तो जैसे कि पहले यूहन्ना में लिखा हुआ है कि जैसे अगर हम अपने आपके पापों को अंगीकार करते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। And He cleanses us from all our unrighteousness. और वो हमारी सारी अधार्मिकताओं में से हमें शुद्ध करेंगे। So that is why even after becoming a believer, if we have done sin in our own life, we must always come to Him with a sincere heart. इसलिए ही हम जब विश्वासी होने के बावजूद भी अगर हम कोई पाप में गिर जाते हैं, तो एकदम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने आकर हमें उस बातों का कबूल करना है। And then the Lord Jesus Christ will cleanse us by His precious blood and give us the word of God to comfort us. तो यीशु मसीह अपने जो बहुमूल्य लहू है उनके द्वारा हमें शुद्ध कर देंगे और हमें उनके वचन के द्वारा आश्वासन भी देंगे। The word of God is like pure water, it just washes us. तो परमेश्वर का वचन जो है एक ताजे जल के समान है जो हमें साफ करता है। So then
verse 23 says, "Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful." 23 वचन, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। So the most important thing is that now we must always have a confession of hope. तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें अभी हमेशा एक आशा का अंगीकार जो है हमारे पास होना चाहिए। We have a hope that we will become like Jesus. तो हमारे पास एक आशा है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं। That in every area of our life, I will be and behave like Jesus. तो मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं यीशु मसीह के समान एक बर्ताव करूंगा। In my thoughts, in my words, in my deeds. मेरे सोच में, मेरे बातों में, मेरे क्रिया में। And we will always confess that. तो हमें इन बातों का अंगीकार हमेशा करते रहना है, So Jesus Christ has come to save us and transform us. क्योंकि यीशु मसीह आए हैं हमें बचाने के लिए और हमें परिवर्तन देने के लिए। He is the one who's doing this work in each one of our life. तो वही है जो हम हर एक के जीवन में इस कार्य को कर रहे हैं। Because God is the one, the Holy Spirit is there. He has given us the Holy Spirit to work out in our life that and change us. तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया है ताकि हमारे जीवन में वो काम करे और हमें बदल दे। And He is God's great high priest. तो वो परमेश्वर के महायाजक हैं All things are possible for Jesus. और यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। Do we have doubt and anxiety in our heart? क्या हमारे हृदय में कोई संदेह है, कोई चिंता है? Do we have tension about the future? क्या हमें हमारे भविष्य को लेकर चिंता है? God will take away the tension. परमेश्वर उस चिंता को दूर कर देंगे। We look at the Lord, we say, "Yeah, God, my God is able to take care of it." जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, मेरे परमेश्वर ये इस बातों का ख्याल रख सकते हैं। He will free me. वो मुझे स्वतंत्र करेंगे। We must always open our mouth and tell the Lord, "Thank you, Lord, that you're going to free me." और हमें अपने आप के जो मुंह है उसे खोलकर परमेश्वर के सामने कहना चाहिए धन्यवाद के साथ कि परमेश्वर धन्यवाद कि आप मुझे स्वतंत्र कर रहे हो। If we have been a hypocrite, अगर आप पाखंडी हुए हो, can free us from all hypocrisy. आपकी इस पाखंडीपन से भी परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर सकते हैं। If we are very crooked in our life, God can make us straight. अगर आप अपने जीवन में बहुत ही कुटिल रहे हो तो परमेश्वर आपको सीधे कर सकते हैं। If we are very talkative people, then God will enable us to control our tongue. अगर आप बहुत ही गपशप करने वाले लोग थे तो परमेश्वर हमें अपनी जुबानों पर नियंत्रण रखने की सहायता देंगे। If we are very lazy type of people, then God can make us hardworking. अगर हम कोई आलसी व्यक्ति हैं तो परमेश्वर हमें मेहनती बना सकते हैं। This is by the great power of the Holy Spirit which Jesus only gives. तो ये जो है महान सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है जो यीशु मसीह ही हमें दे सकते हैं। That is why every day of our lives, whenever the problem comes, we say, "Thank you, Lord, that you are going to save me and you will give me victory." तो जब भी हमारे जीवन में प्रतिदिन में कोई भी परेशानियां आती हैं तो हमें परमेश्वर के कहना है कि धन्यवाद परमेश्वर इस परिस्थितियों के लिए और मुझे पता है कि आप मुझे इसके ऊपर जय देने वाले हैं। In 1 John says that this is the victory that overcomes the world, even our faith. तो पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है कि ये जो जय है वो इस दुनिया के ऊपर भी हमें जय दिला सकता है हमारे विश्वास के द्वारा। 1 John chapter 5, verse 4. पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन। Says, "But whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith." क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त कर सकता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। Yes, God is, when we trust in God, we have the victory over all the worldly desires. जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो सारी संसारिक अभिलाषाओं के ऊपर हमें जय मिलता है। Go and tell the Lord what is your problem. परमेश्वर के सामने जाकर कहो कि आपकी समस्या क्या है। Don't tell that God is not able to do this. ऐसे मत कहो कि परमेश्वर ये सब कुछ कर नहीं सकते। Again and again I'm falling into the same problem. मैं बार-बार यही समस्याओं में गिरता जा रहा हूँ। But go tell the Lord, "Lord, I'm falling into the same problem. You only can help me. Nobody else can help me." परमेश्वर के सामने ये कहिए कि ये समस्या में मैं बार-बार गिरता जा रहा हूँ। आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो और कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। Like the blind man who came and said, "Lord, please save me." He cried out to God, and then the Lord helped him. जैसे कि अंधा व्यक्ति आकर परमेश्वर को पुकार कर कहता है कि मुझे सहायता कीजिए, मुझे बचा लीजिए, ऐसे कहते हुए यीशु मसीह उसको बचा लेते हैं। Because that is his name, Jesus, and he has come to save his people from their sin. तो उनका नाम यीशु है और वो अपने लोगों को उनके पापों में से बचाने के लिए आए हैं। He took all the trouble to die for us and also to live this life in 30 years, 33 years,
to show us an example. तो उन्होंने अपना 33 साल इस पृथ्वी पर बिताया और उस क्रूस पर उन्होंने मरण भी लिया ताकि एक उदाहरण का जीवन हमें दिखाने के लिए। He lived a life without sin so that we also can live a life without sin. उन्होंने एक पाप के बिना एक जीवन बिताया ताकि हम भी ऐसे ही पाप के बिना एक जीवन बिता सकें। Those who believe that that he can deliver them from sin and have victory over sin will get the victory over sin. जो कोई भी उन पर विश्वास करते हैं कि जो है उस पापों के ऊपर जय पा सकते हैं, सारे पापों के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, उन लोगों को सारे पापों के ऊपर जय मिल सकता है। So the most important thing, brothers and sisters, for you and me is to confess that God can save me from my sin. तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे लिए है भाई बहनों, ये विश्वास करके अंगीकार करना कि हाँ प्रभु मुझे सारे पापों से बचा सकते हैं। This is known as the confession of our hope. तो इसी को कहा जाता है कि हमारा आशा का अंगीकार। Never stop confessing our hope. तो हमारे इस आशा का जो अंगीकार है उसे कभी भी बोलना बंद ना कीजिए। Always praise God that God is going to help me. हमेशा परमेश्वर को स्तुति दीजिए और कहिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करने वाले हैं। And when we do that, the great power of God will come upon our life. ऐसे हम करते जाएंगे तो परमेश्वर का जो महान सामर्थ्य है हमारे जीवन के ऊपर आएगा। Just like in the Old Testament, the people of God praised God, and while when they went around the cities of Jericho, then the walls of Jericho fell down. जैसे कि हम पुराने नियम में देखते हैं तो सारे इज़राइल जन ने परमेश्वर को स्तुति करते हुए एरिहो जो दीवार थे उसके चारों तरफ जब चल रहे थे तो उसकी स्तुति और आराधना के द्वारा वो जो दीवार थी वो टूटकर नीचे गिर जाता है। It is only God who can give us victory. तो परमेश्वर ही है जो हमें विजय दे सकते हैं। And then we will praise God फिर हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। that God has saved us from all the bad, dirty thoughts. परमेश्वर ने हमें सारे जो गंदी जो सोच विचार है उसमें से बचाया है With a clean mind, और हमें एक साफ मन दिया है। God has freed us from all anxiety and tension. परमेश्वर ने हमें सारी जो परेशानी है और चिंता है उसमें से हमें स्वतंत्र किया है। God has helped me to control my tongue. परमेश्वर ने मुझे सहायता किया है कि मेरी जीभ पर मैं लगाम लगाऊं। And God has helped me to submit to authority. तो परमेश्वर ने सहायता किया है कि मैं अधिकार लोगों के अधीन में रहूं। And God has helped me to have a humble mind to show His greatness. और परमेश्वर ने मुझे सहायता किया है कि मेरे पास एक नम्र हृदय हो ताकि मैं उनकी महानता का प्रकट कर पाऊं। This is how God is at work in each one of our lives, brothers and sisters. ऐसे ही परमेश्वर हमारे हर एक के जीवन में कार्य कर रहे हैं भाइयों बहनों। When we praise God, God starts working in our life. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करना शुरू कर देते हैं। When we grumble and complain, what the devil starts working in our life. जब हम कुड़कुड़ाई करेंगे, शिकायत करते रहेंगे तो शैतान हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। Other people. सॉरी ब्रदर, कैन यू रिपीट? सॉरी। Don't blame other people. Don't accuse other people. दूसरे लोगों पर दोष ना लगाइए, उनकी गलतियां ना निकालें। Then the devil will work in our life. फिर शैतान जो है हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। All things are possible to God. तो हमें कहना है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। In my life, all things are possible to God. मेरे जीवन में सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। And when we say that in our families also, God can do a work in our life, in their life. तो जैसे ही हम कहते जाएंगे तो हमारे परिवार में भी परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य करना शुरू कर देंगे। We can have faith for other people also that God can save the brothers and sisters in the church and help them, Lord, to grow fast in the Lord. तो हम दूसरे लोगों के लिए भी ये विश्वास रख सकते हैं कि परमेश्वर जो है जो दूसरे भाई बहन है उनका भी उद्धार कर सकते हैं, उन्हें आत्मिकता में उन्नति की ओर ला सकते हैं। Because nothing is impossible with God. क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He is the God of miracles. तो वो जो परमेश्वर है चमत्कार के परमेश्वर है। The greatest miracle और उनका महान चमत्कार क्या है? is not for a person to rise up from the dead. तो वो कैन यू रिपीट? The greatest miracle is not that the person rises up from the dead. तो ये सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि एक व्यक्ति जो है मुर्दों में से जी उठा है। The greatest miracle is that I am freed from my sin. तो सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हम जो है पाप से मुक्त हो गए हैं। Freed from our pride and my selfishness. हमारे जो घमंड है, स्वार्थीपन है, उससे हम स्वतंत्र हुए हैं। God has given me a longing for Him. और परमेश्वर ने उनके लिए एक चाह मेरे मन में दिया है। Anything else, brothers and sisters, for getting a big ministry and I say, Lord, please make me a child of God and make me to praise you and to live a life victory over sin.
तो और किसी चीज़ के लिए भी चाहत ना रखिए कि कोई बड़ी आपकी सेवकाई हो, कुछ हो, परंतु ऐसे ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप में मुझे रहना है, आपका बच्चा बनकर आपके विश्वास में मुझे बढ़ते जाना है। ये प्रार्थना चाहत अपने मन में रखिए Confess it. और उसकी बातों को अंगीकार कीजिए। Lord, that you are going to do it. परमेश्वर धन्यवाद कि आप ये कार्य करने वाले हो। Don't just pray, Lord, please help me to have victory over pride and victory over my lust and victory over my jealousy. सिर्फ़ इतना प्रार्थना ना कीजिए कि प्रभु मुझे सहायता कीजिए कि मेरा जो घमंड है, मेरा जो जलन है और बाकी जो चिंता है उसके ऊपर मुझे विजय दें Believe that He will do it. और विश्वास रखिए कि वो ऐसा करेंगे। When we believe that, then we'll praise God. जब हम ऐसे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की स्तुति हम कर पाएँगे। Psalm said they believed His word and they sang His praise. तो कैन यू रिपीट सॉरी ब्रदर? Psalm said that they believed His word and they sang His praise. जैसे कि भजन संगीता लिखने वाले कहते हैं कि उन्होंने उनके वचन पर विश्वास किया और उनकी बातों के उस वचनों के लिए उनकी प्रशंसा स्तुति की। If you believe God, then you will thank God and अगर praise आप Him. अगर आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर को आप धन्यवाद और स्तुति दे पाएँगे। In your situation, that God's will be done. Hallelujah. हमारी जिस परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, हालेलुया। If you don't believe, then you will start grumbling and running after people and full of unrest. अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप जो है बेचैन हो जाएँगे, लोगों के पीछे प जाएँगे और चिंता में पड़ जाएँगे। He is bigger than all our problems. वो हमारे सारे समस्याओं से भी बढ़कर है, महान है। That is why we must always look up to Jesus. इसीलिए हमें हमेशा ऊपर यीशु को देखना है। If God can do this, then God is there. He's a great high priest. He's a living high priest. He can definitely change my life. तो प्रभु जो है वो जीवित है, वो महायाजक है, वो मेरे जीवन को ज़रूर बदल सकते हैं। When we look at the world and the worldly people and most believers who are backslidden, they discourage us. तो हम जब दुनिया की ओर देखते हैं, जो पीछे हट गए विश्वासियों की ओर देखते हैं, संसार की ओर देखते हैं, तो हम निराशा में पड़ जाते हैं। They're always blaming us and telling us that this is your fault and all these things, finding out our faults, and we get very discouraged. तो वो हमेशा हमें दोष लगाते रहते हैं और कहते रहते हैं ये तुम्हारी गलती है और वो हमें हमेशा निराशा में डाल देते हैं। But we know that our God is a God of hope. तो हमें पता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो आशा का परमेश्वर है। That God gives hope to everybody. How much, even if you have sinned very badly, God is a God, always a God of hope, as long as you are alive. तो जब तक आप जीवित हैं, जितने भी पाप में आप गिरे ना हो, कुछ भी किया हो, तो भी परमेश्वर जो है हमारे आशा के परमेश्वर है, हमेशा के लिए, सब लोगों के लिए। And then when we go back to chapter 10 of Hebrews, इब्रानी के 10 अध्याय की ओर हम वापस जाएंगे। he says, let us consider, verse 24, how to stimulate one another to love and to good works. 24 वचन और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। So when God has encouraged us, we will also encourage others. और जब हमें परमेश्वर प्रोत्साहन देते हैं तो हम एक दूसरे को भी प्रोत्साहन दे पाते हैं। Because if God can help a sinner like me, definitely God can help you. क्योंकि परमेश्वर ने मुझ जैसे पापी को सहायता किया है तो परमेश्वर जरूर आपकी भी सहायता कर सकते हैं। The Apostle Paul said, I'm the worst of everybody and God has helped me. And if God can help a person like me, definitely he can help you. तो यही प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं सबसे बड़ा पापी हूँ और मुझ जैसे पापी पर परमेश्वर सहायता कर सकते हैं तो जरूर आपके लिए भी परमेश्वर सहायता करेंगे। So that is why we must always praise God. Lord God, thank you, Lord, that you have brought me into this life and not left me alone, but you're there to help me in every situation. इसलिए हमें परमेश्वर को देखकर धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर आपने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है, ऐसे जीवन में आपने लाया है, इसलिए हमेशा परमेश्वर को देखते हुए हमें धन्यवाद देना है। You'll help me to praise you. वो आप मेरी सहायता करेंगे आपकी स्तुति करने के लिए You'll help me to pray to you. और आप मेरी सहायता करेंगे आपसे प्रार्थना करने के लिए। You'll help me to read the word of God. आप मेरी मदद करेंगे परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए। Help me to behave as a godly person in my home, in my workplace, and in my work and the church. आप मेरी सहायता करेंगे एक धार्मिक व्यक्ति के समान बर्ताव करने के लिए मेरे घर में, मेरे काम की जगह पर, मेरी कलीसिया में। You'll help me, Lord, in my service for you. और मुझे आप सहायता करेंगी मेरी सेवकाई जो मैं आपके लिए करता हूँ। And I praise you for that. और मैं आपकी स्तुति करता हूँ उसके लिए। We pray to God for our problems. We say, yeah, thank you, Lord, that you're going to always help me. तो हमारी समस्याओं में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने हैं, ये कहना है कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करेंगे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। There's a brother called C.T. Studd who was a famous cricketer who became a missionary to Africa. तो एक बड़े ही क्रिकेटर थे जो बाद में अफ्रीका में मिशनरी बन गए।
he said, we end our prayers with hallelujah. तो उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रार्थनाओं का अंत हालेलुया से करते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। That we believe that God will help us. तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। Oh, the Lord, please help me. Though I am so struggling. No, no, Lord, I thank you. You're going to help me, and surely because that's why you came for me to love me and to save me. I thank you. Hallelujah. I sing hallelujah every day. तो मुझे नहीं कहना है परमेश्वर हमेशा मुझे ये प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु मुझे सहायता कीजिए करके, मुझे ये कहना है कि हाँ प्रभु धन्यवाद, आप मेरे लिए आए और आप मुझे मेरे प्रतिदिन के जीवन में मेरी सहायता ज़रूर करेंगे, इसके लिए आपको हालेलुया। So when we praise God more and more, the God helps us more and more. जैसे ही हम परमेश्वर की स्तुति ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएँगे, उतना ही परमेश्वर हमारी मदद भी ज़्यादा करते जाएँगे। Brothers and sisters, we have to learn to praise God more and more in our own life. इसीलिए भाइयों-बहनों हमारे जीवन में हमें ये सीखना है कि हम परमेश्वर की स्तुति महिमा ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में करते जाएँ। Prayer and petition, lot of people do. प्रार्थना और विनती बहुत सारे लोग करते हैं। Hindus and all non-Christians are doing, and unbelievers, backslidden people, always they are praying and praying. तो बहुत सारे अन्य जाति जो विश्वासी नहीं है और बाकी जितने भी लोग हैं, बहुत सारे प्रार्थनाएँ, बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। So many Roman Catholics, nuns and priests keep on praying for such a long time and do a lot of fasting. रोमन कैथोलिक से जितने भी याजक है, जितने भी नन लोग हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएँ लंबे समय तक करते रहते हैं, उपवास भी करते हैं। But they don't have faith to praise God and thank Him. परंतु उनके अंदर ये विश्वास नहीं रहता है कि परमेश्वर की स्तुति करें और उनकी धन्यवाद करें। The only people who praise and thank Him for their problems is people who have born again and who trust in Him that God will help them. तो एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद जो कर सकता है, वही है जो परमेश्वर में जया नया जन्म पाया है और जो इन पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनकी सारी परेशानियों में उनका मदद कर सकते हैं। Good to be honest. तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम ईमानदार हों It is greater to have faith. और इस विश्वास से बढ़कर है वो। And God can lift us up out of all the sin only by faith. और परमेश्वर हमें सारे पापों से उठाकर अलग कर सकता है सिर्फ विश्वास के द्वारा ही। That is why it says in 1 John chapter 5, we read, this is the victory that overcomes the world, even your faith. तो यही हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5 अध्याय में कि ये वही विजय है जो हम इस संसार के ऊपर पा सकते हैं, वो है हमारे विश्वास के द्वारा। We believe God and we say, now I am going to live a life that God will expect. God will do a wonderful miracle in my life and I am going to obey Him. तो हमें विश्वास की तरह कहना है कि अभी मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और परमेश्वर एक बहुत ही चमत्कार भरा जीवन मेरे जीवन में करने वाले हैं। मैं जयवंत होने वाला हूँ, मैं परमेश्वर पर पूरी तरीके से विश्वास करने वाला हूँ। I had a friend of mine in my workplace. तो मेरे काम करने वाले जगह पे एक मित्र थे मेरे। He was a very crooked man. वो बहुत ही कुटिल व्यक्ति थे। He'll always say, he'll do a lot of bad things and say a lot of bad things. वो बहुत सारे बुरे काम करते थे, बहुत सारी बुरी बातें कहते थे। And he used to tell me, I'm a hypocrite. और वो ये भी कहते थे कि मैं एक पाखंडी हूँ। But he didn't want to change. परंतु वो बदलना नहीं चाहते थे। To be a hypocrite. वो पाखंडी ही बना रहना चाहते थे। But if he would have said, Lord, I'm a hypocrite, but I don't want to be a hypocrite anymore. Thank you, Lord, you can save me and you can make me a humble man. He would be saved. अगर वो ये कह पाते थे कि मैं पाखंडी हूँ, परंतु मैं पाखंडी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक नम्र व्यक्ति बनना चाहता हूँ, ऐसे वो परमेश्वर से कहते, तो परमेश्वर उन्हें बदल देते और उनका उद्धार हो जाता था। So we must have a desire, Lord, you can save me from this, and surely the Lord will come and save us. हमें एक अभिलाषा होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे इसमें से बचा सकते हैं और परमेश्वर जरूर उसमें से हमें बचा लेंगे। Hebrews chapter 4 verse 14 says, इब्रानी 4 उसका 14 वचन में कहता है, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। So we have to hold fast every day of our life till the end of our life, the confession that God will save us. तो इस अंगीकार को हमें दृढ़ता से हमारे जीवन के हर एक दिन में, हमारे जीवन के अंत तक इसे पकड़े रहना है, थामे रहना है। Verse 15 says, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. 15 वचन, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। See, Jesus has come and faced all the temptations that you and I have faced. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर जो हम और आप सामना करते हैं, उस सारे प्रलोभनों का सामना उन्होंने भी किया है।
There are some foolish believers who say that nobody knows the problems that I'm going through. तो बहुत सारे मूर्ख विश्वासी ये भी कहते हैं कि किसी को भी पता नहीं है जो समस्याओं का मैं सामना करता हूँ। But the Lord has gone through all our problems. परंतु परमेश्वर मसीह जो है हमारे हर एक समस्याओं के द्वारा वो भी गुजर चुके हैं। He has been tempted in all points as we are. तो उनको भी सारे प्रलोभन आए हर एक मौके पर, जैसे हमको भी प्रलोभन आते हैं। God helped him, that's why he did not fall into sin. तो परमेश्वर ने उनकी सहायता की, इसीलिए वो पाप में नहीं गिरे। And then he is our savior. If we come to him, he'll also save us. तो वो हमारे उद्धार करता है, जब हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें भी बचा लेंगे। Verse 16 says, let us therefore draw near with confidence to the throne of grace. 16 वचन में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। So we can come boldly to Jesus. तो हम परमेश्वर के यीशु के सामने हिम्मत के साथ आ सकते हैं। Lord, I'm a sinner. Only you can save me. परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ, सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हो। Come to your throne of grace. मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आया हूँ। Grace means help. और अनुग्रह का अर्थ है मदद। God's divine help with God by Jesus Christ, who is our high priest. तो ईश्वरीय जो मदद परमेश्वर की ओर मिलता है, जो हमारे महायाजक यीशु मसीह की ओर से हमें मिलता है। And this great grace that God gives us is that then we says we may receive mercy first of all. और लिखा हुआ है कि पहले हम पर उनकी दया हो जाएगी। One great part of the mercy of the grace of God is that we get mercy, that we get forgiveness of sins, and our sins are blotted out. तो एक अनुग्रह जो दया हम पर होती है वो ये है कि हमारे जो पापों का क्षमा हमें मिलता है, हमारे पाप जो है पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, उससे पूरी तरीके से दूर हो जाता है। All our terrible sins, secret sins, which we don't like other people to know about it, all that we get mercy, God forgives our sins and forgets about it. सारे जो गंदे पाप, रहस्य में पाप जो हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग जाने, तो परमेश्वर की दया कृपा से उसका हमें क्षमा मिलता है, परमेश्वर से भूल जाते हैं। Because he came to die for us. What a wonderful savior. क्योंकि वो हमारे लिए मरने के लिए आए, कितने अनोखे उद्धार करता है वो। And secondly, we may find grace to help in the time of need. और फिर हमें अनुग्रह मिलता है जो हमें आवश्यकताओं के समय में हमारी सहायता करता है। Say, Lord, please help me, Lord, not to lose my temper, not to get irritated, not to think these bad thoughts. तो हमें कहना है, प्रभु मुझे सहायता कीजिए कि मैं इस गुस्से में ना पड़ूं, मैं ऐसे उत्साह ना जाऊं, मैं बुरे सोच विचार में ना पड़ जाऊं। Lord, help me not to get proud and jealous. प्रभु मुझे सहायता कीजिए कि मैं घमंडी ना बनूं, जलन ना रखूं। And then, Lord, save me from this pride and selfishness. परमेश्वर, मुझे इस घमंड और स्वार्थीपन से मुझे बचा लीजिए। Help me to stop grumbling and always give thanks to you, Lord. परमेश्वर, मुझे सहायता कीजिए कि मैं कुड़कुड़ाना बंद कर दूं, हमेशा आपको धन्यवाद देता रहूं। And when we are sincere in heart, God will always give us strength of the Holy Spirit and save us. तो जब हम अपने हृदय में ईमानदार होते हैं, तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें देते हैं और हमें बचा लेते हैं। And we praise Him for that. और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं उसके लिए। To come to God with confidence means come to God with a spirit of praise. तो परमेश्वर के सामने हिम्मत बांधकर आना मतलब एक स्तुति आराधना की इस आत्मा के साथ परमेश्वर के सामने हमें आना है। Don't come just like a beggar. एक भिक्षुक की तरह हमें नहीं आना है उनके सामने। Thank you, Lord. You said I'm not worthy, but you have made me worthy, and you are the ones who will give me eternal life. तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के ये कहना है कि प्रभु, मैं अयोग्य हूँ, परंतु आपने मुझे योग्य बनाया और आपने मुझे जो है अनंत जीवन दिया है। You are my friend and elder brother. वो आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे मित्र हो। And you can save me from sin. और आप मुझे मेरे पापों से बचा सकते हो। We are sick and tired of our sin and our sinful life and defeated Christian life, then God will help us. अगर हम अपने पाप से भरे हुए जीवन से थक गए हैं, हमारे हारा हुए जीवन से हम थक गए हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता कर सकते हैं। And He will guide us in all our problems and temptations. तो वो हमारी सारी समस्याओं में, प्रलोभन में हमारी मार्गनिर्देशन और अगुवाई कर सकते हैं। He will show us more of our sin. वो हमें हमारे पापों के विषय में ज्यादा दिखाते जाएंगे। Help us more and more in our own life, हमारे जीवन में और हमें शुद्ध करते जाएंगे, so that we can grow and become closer to God. ताकि हम बढ़ सके और परमेश्वर के और करीब हो सके। This is the new and living way which He has inaugurated for us. तो यही एक नया और जीविता मार्ग है जो उन्होंने हमारे लिए उद्घाटन करके दिया है। That brothers, you and I will come very close to God. तो उसकी वजह से हम परमेश्वर के सामने, हम और आप एकदम करीब आ सकते हैं। That I can speak to God and God can speak to me. मैं परमेश्वर से बात कर सकता हूँ और परमेश्वर मुझसे बात कर सकते हैं। By being free from so much of my hidden sins.
तो मैं मेरे जितने भी बहुत सारे रहस्य मैं पापों से स्वतंत्र हो सकता हूँ। And this is the work of God, brothers and sisters. तो ये परमेश्वर के काम है भाइयों-बहनों। And we can only have wonder at it. तो हम उसको देख के सिर्फ़ आश्चर्य ही कर सकते हैं। Let us praise God in every situation of our life. तो अब हम परमेश्वर की स्तुति करें हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में। And because say, Lord, you can do this and work in my life. हम कहें प्रभु आप ये जो कार्य है मेरे जीवन में कर सकते हो। The confession of our hope. ये हमारी आशा का अंगीकार है। There is no room for any discouragement at all in our life. तो हमारे जीवन में कोई भी जगह नहीं है निराशा के लिए फिर। When we are discouraged, we will always grumble and we will always give up. अगर हम निराशा में रहेंगे तो हमेशा कुड़कुड़ाते रहेंगे और हियाव छोड़ देंगे। And we will go more and deeper into sin. और फिर हम और गहराई से ज़्यादा पाप में गिरते जाएँगे। More and more evil will come into our own life. बहुत सारी बुरी बातें हमारे जीवन में आने लग जाएँगी। But when you trust God, say, Lord, thank you, Lord. You are there to help me and I will obey you from now onwards. तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहना है कि प्रभु आप मेरे साथ हो तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और आप मेरी मदद करेंगे हर एक समय में। This is a wonderful, mighty work of God that is a work in each one of our lives. यही परमेश्वर के महान कार्य है हम हर एक के जीवन में जो परमेश्वर करते हैं। So praise the Lord, brothers and sisters. Let us learn to confess our hope in God more and more in every day. तो हमें भाइयों-बहनों परमेश्वर की स्तुति हो, हम इस बात का अभ्यास करें कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की इस आशा का अंगीकार जो है, हम हमेशा करते जाएँ। Because God is more interested to give us victory than we ourselves. तो परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं हमें जय देने के लिए, हमसे भी बढ़कर वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। Because God is a heavenly Father and He sent Jesus to die for our sins. क्योंकि परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता है और उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। May the Lord, Holy Spirit, remind us of this great truth every day. तो पवित्र आत्मा हमें इस जो महान सच्चाई है इसके बारे में हमेशा याद दिलाते रहे। Amen.